हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 18 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी विथ वर्टाइसेस ए 7-3, बी 5-3 एंड सी 3-1। ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम में हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए। सो ये देखिए ट्रायंगल ए बी सी हमने ड्रॉ कर लिया। ए बी और सी के कोऑर्डिनेट भी लिखे हुए हैं। ए से मीडियन अगर हम ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ए डी मीडियन है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो डी है वो बी सी का मिड पॉइंट है। राइट है, मीडियन का डेफिनेशन क्या है कि हम वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करते हैं। तो डी क्या हो गया? डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अच्छा, अगर डी बी सी का मिड पॉइंट है तो आप पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके डेफिनेटली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम x, y कंसिडर कर लें कि पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट है, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगी 5+3/2 जो कि होगा 4, एंड y वैल्यू मिलेगी हमें 3-1/2 जो हमें देगा 1। सो हमें पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट मिलने के बाद ए डी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे और ए डी का डिस्टेंस हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए डी का लेंथ यहाँ पर हमें कितना मिल गया? 5 यूनिट। ए डी इज़ 5 यूनिट। ओके, 19th प्रॉब्लम पे आते हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर ए बी सी डी। ओके, वैल्यूज़ दी हुई है यहाँ पर। ए बी सी की वैल्यू दी है और डी का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। पैरेललोग्राम में 3 आपको वर्टिसेस दिए हैं, चौथा आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर चौथा जो पॉइंट डी है, अगर डी का मैं कोऑर्डिनेट x, y कंसिडर कर लूँ, ओके, सो क्या होगा कि AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम होगा। ओके, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है, जब भी आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम आए, आपको पैरेललोग्राम हो या रेक्टेंगल हो, कोई भी इस तरह का फिगर हो, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस या फिर और एक कोई फिगर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस या स्क्वायर। ओके, कोई भी इस तरह का फिगर हो और उसके 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं, 4th कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना हो, तो हम क्या करते हैं? हम यूज़ करते हैं मिड पॉइंट का। तो जैसे डी का मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो पहले हम AC का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो AC का मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए AC का मिड पॉइंट O है, O का कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो पॉइंट O है, पॉइंट O BD का भी तो मिड पॉइंट है, तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, क्योंकि O मिड पॉइंट है BD का, तो जो x कोऑर्डिनेट होगा O का, दैट इज़ 5/2, इट विल बी इक्वल टू B का कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या दिया है मुझे? 1,0, सो इट विल बी 1+x/2। सो ये देखिए 1+x/2, ये इक्वेशन को सॉल्व किया हमने और सॉल्व करके हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो x की वैल्यू आपको 4 मिल गई और इसी तरह से हम y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D मिल जाएगा। तो कभी भी आपको पैरेललोग्राम में एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर अननोन है, तो क्या करना है आपको? जो दोनों डायगोनल हैं उनके मिड पॉइंट सेम होते हैं, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। AC का मिड पॉइंट जो होगा दैट विल बी सेम एज BD का मिड पॉइंट, राइट। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। इफ़ पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ द पॉइंट A, B, C एंड D form a parallelogram ABCD, find the values of P and Q. So A, B, C, D ये आपका एक पैरेललोग्राम है, फॉर्म है पैरेललोग्राम, और मुझे क्या करना है? मुझे ये पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर अगेन AC का जो मिड पॉइंट है और BD का जो मिड पॉइंट है सेम होगा। अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, द मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो यहाँ पर हमने O का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया, x और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया। x कोऑर्डिनेट यहाँ पर P-2/2 और y कोऑर्डिनेट 1 मिल गया। अगेन O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD, सो BD का मिड पॉइंट है, तो इसलिए वापस से x कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किया, ये 1 आ रहा है, और y कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किया, Q/2 आ रहा है। अब कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करेंगे तो ये x की वैल्यू इस x की वैल्यू से कंपेयर हो जाएगी और ये y की वैल्यू ये y की वैल्यू से कंपेयर हो जाएगी, और सॉल्व करके ये हमने वैल्यू P और Q की फाइंड आउट कर ली। यहाँ पर थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिंपली इस तरह से लिखें कि मिड पॉइंट यहाँ पर इस तरह से लिखें
क्या लिखें, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD. ओके, सो देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC, तो यहाँ पर ये -2 प्लस P होल डिवाइड बाई 2 कॉमा 1 प्लस 3 -1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कॉमा Q प्लस 0 डिवाइड बाई 2. ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो ये -2 प्लस P होल डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2. ओके, सो इससे हमें मिल जाएगा -2 प्लस P डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1. और इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -2 प्लस P इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 2. सो अगेन फर्दर वी सिंप्लीफाई एंड वी विल गेट P इज इक्वल्स टू -2 -2. सो -2 क्या हो जाएगा, -4. P की वैल्यू मिल गई. और इसी तरह से Q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिमिलरली यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, Q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपका इसी तरह से सिमिलरली ये जो -1 प्लस 3 है डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई 2, राइट. सो फ्रॉम हियर -1 प्लस 3 इज 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज 1, 1 इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई 2. सो फ्रॉम हियर आपको Q की वैल्यू क्या मिल गई, आपको Q की वैल्यू मिल गई 2. ओके, सो P is -4 and Q is 2. So finally we get P -4 and Q plus 2. सो ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, हमने यहाँ पर भी वही सेम चीज़ की है और यहाँ पर भी वही सेम चीज़ की है. बस यहाँ पर खाली क्या किया है, हमने दोनों को एक दूसरे के सामने इक्वेट किया है, तो प्रॉब्लम का लेंथ जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है और यहाँ पर ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है. बात बराबर. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21. If two vertices of the parallelogram are 3 2 and -1 0. ओके, पैरेललोग्राम के दो वर्टिसेस दे दिए एंड द डायगोनल मीट एट 2 -5. और ये जो पॉइंट P है ये पॉइंट P भी दे दिया आपको. फाइंड द अदर टू वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम. अब C और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखिए क्या है कि पॉइंट P AC का मिड पॉइंट है, तो अगर पॉइंट P AC का मिड पॉइंट है तो आप C का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे, C का कोऑर्डिनेट आप एज्यूम कर लीजिए, x1 y1 एज्यूम कर लीजिए या x, y एज्यूम कर लीजिए. फिर बाद में आपका 2 जो होगा वो x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 और जो y हो ये -5 होगा वो y प्लस 2 डिवाइड बाई 2. तो इसे इक्वेट करके हम x और y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे. सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y. हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी. तो एक बार हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं तो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट मिल जाता है. इसी तरह से पॉइंट D का भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे. तो एक बार C का कोऑर्डिनेट हो गया तो नाउ अगेन वी विल कंसिडर D एज x, y. या कुछ और वेरिएबल आपको यूज़ करना है यूज़ कर सकते हैं. एंड अगेन यहाँ पर भी आप x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब आपने D का कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर लिया. तो पॉइंट C और पॉइंट D का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं. P जो है AC का मिड पॉइंट है, P PD का भी मिड पॉइंट है. तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला हम C का कोऑर्डिनेट और D का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं. फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल इफ इट्स टू वर्टेक्स आर -1 4 and 5 2 एंड द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड इज 0 3. ओके, तो देखिए यहाँ पर ट्राइंगल में आपको A B C ये 3 पॉइंट हैं और इसमें A का इन्होंने मान लीजिए आपको वैल्यू दे दी -1 4, B की वैल्यू दे दी 5 2 और एक साइड का मिड पॉइंट इन्होंने दे दिया 0 3. तो मान लेते हैं कि AC का मिड पॉइंट 0 3 है. अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर क्या हम BC का भी मिड पॉइंट 0 3 ले सकते हैं. तो आंसर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते. क्योंकि क्या होगा कि A B का मिड पॉइंट तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि 5 -1 4 4 डिवाइड बाई 2 2 x कोऑर्डिनेट 2 होता है, जो कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है. तो ये गलती हमें नहीं करनी है. यहाँ पर हम AC का मिड पॉइंट D कंसिडर करेंगे या BC का मिड पॉइंट D कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये जो C है ये C अननोन है. अगर आप AC का मिड पॉइंट D कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर C का जो वैल्यू आएगा वो अलग होगा अगर आप BC का मिड पॉइंट 0 3 कंसिडर करते हैं तो,
राइट। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसका मिड पॉइंट आपने कंसिडर किया है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, थर्ड वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। तो थर्ड वर्टेक्स ही हमने एक्स कॉमा वाई अज्यूम कर लिया। अब क्योंकि डी जो है AC का मिड पॉइंट है, सो ये एक्स की और वाई की वैल्यू मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पॉइंट सी की वैल्यू क्या आ गई, 1,2 आ गई। अब देखिए यहाँ पर दूसरा इन्होंने बोला है कि अगर इस तरह से हम डी को BC का मिड पॉइंट कंसिडर करें तो एक्स की वैल्यू -5 और वाई की वैल्यू 4 आती है। तो देन दोनों ही केसेस में एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू हमें मिलती हैं। तो यहाँ पर जो सी का कोऑर्डिनेट होगा, थर्ड वर्टेक्स होगा, या तो ये 1,2 होगा या -5,4 होगा। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, द मिडिल पॉइंट ऑफ हुज साइड्स आर गिवन। ओके, तो ये आपको तीन साइड्स के ट्रायंगल के तीन साइड्स के जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। सो देखिए ये ट्रायंगल हमने बनाया, ABC ट्रायंगल बनाया। यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट हमने कंसिडर किया x1 y1, B का कंसिडर किया x2 y2, C का कंसिडर किया x3 y3। AB का जो मिड पॉइंट है D कंसिडर किया विच इज़ 0,1 0,5 है। BC का मिड पॉइंट कंसिडर किया 1/2 यहाँ पर दिया हुआ है। E पॉइंट लिया इसे और इसी तरह से F पॉइंट लिया। ओके, तो ये मिड पॉइंट दिया हुआ है हमें और हमें फाइंड आउट करना है A, B और C का कोऑर्डिनेट। तो क्या किया हमने, तो हमने ये जो x वैल्यू है 0 इसका यूज़ किया। पहले तो हम मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन हमें x1 + x2 का मिलेगा। इसी तरह से एक इक्वेशन हमें y1 + y2 का भी मिलेगा। आप इसी तरह से BC का मिड पॉइंट E कंसिडर करके इक्वेशन बनाएंगे तो एक आपको x2 + x3 की वैल्यू मिलेगी, एक y2 + y3 की वैल्यू मिलेगी, और इसी तरह से आपको x3 + x1 और y3 + y1 की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो करीब आप देखिए ये कुछ 6 इक्वेशन हमारे इस तरह से बन जाते हैं। अब ये 6 इक्वेशंस में 3 इक्वेशन है जिनमें x इन्वॉल्व है, 3 इक्वेशन है जिनमें y इन्वॉल्व है। तो जो x इन्वॉल्व वाले इक्वेशन है, जैसे इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5, अब ये इक्वेशन 1, 3 और 5 को अगर हम ऐड कर दें, इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 5 को अगर हम ऐड कर दें तो सिंप्लीफाई करके हमें x1 + x2 + x3 की वैल्यू मिल जाएगी। अब एक बार हमें x1 + x2 + x3 की वैल्यू मिल गई तो आप देखिए अगर आप इस इक्वेशन से पहला इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ x1 + x2 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको x3 की वैल्यू मिलेगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप x1 + x2 की वैल्यू 0 है तो ये इक्वेशन में x1 + x2 की जगह आप 0 रिप्लेस कर दीजिए एंड आपको x3 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से अगर आप x2 + x3 की वैल्यू रिप्लेस करेंगे यहाँ पर तो x1 मिल जाएगा, और x1 + x3 की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमें x2 मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम x1, x2 और x3 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सब्ट्रैक्ट करके रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ फाइंड आउट की है, x1 0, x2 0 और x3 1। इसी तरह से जो बाकी बचे 3 इक्वेशन है 2, 4 और 6, अगर हम उसे ऐड करेंगे तो हमें y1 + y2 + y3 की वैल्यू मिल जाएगी। और अगेन यहाँ पर ये वैल्यू मिलने से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से फिर हम इक्वेशन 2, 4 और 6 को एक एक करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिस्पेक्टिवली हमें y1, y2 और y3 की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो देखिए इस तरह से ये प्रॉब्लम भी थोड़ा सा लंबा है। तो जैसे अब हम बढ़ रहे हैं आगे, वैसे हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम की लेंथ जो है वो काफ़ी लंबी है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है। सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, यही सब चीज़ें जो हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा अगर हमने यूज़ किया है तो वो ये है कि यहाँ पर कुछ इक्वेशंस बने थे, उन इक्वेशंस को हमने ऐड वगैरह किया और फिर आंसर्स को फाइंड आउट किया। तो नथिंग टू वरी, अच्छी बात है, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स हमें मिल रहे हैं देखने के लिए, सीखने के लिए। 24th प्रॉब्लम है, शो बाय सेक्शन फार्मूला दैट द पॉइंट 3, -2, 5, 2 एंड 8, 8 आर कोलिनियर। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो 3 पॉइंट है ये कोलिनियर पॉइंट है। अब कोलिनियर पॉइंट सेक्शन फार्मूला यूज़ करके कैसे हम प्रूफ करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम 5 को यूज़ करके हम फाइंड आउट कर लेंगे कि ये 3, -2 और 8, 8 को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर 2 को यूज़ करके भी वही रेशियो में मिले तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ठीक है, 5 को यूज़ करके हमें जो रेशियो मिलता है वही रेशियो अगर 2 को यूज़ करके भी मिले तो हम क्या कहेंगे, तीनों पॉइंट कोलिनियर है। या फिर हम कह सकते हैं कि 5 को यूज़ करके हमें कुछ m1, m2 की वैल्यू मिल गई, रेशियो मिल गया, वो रेशियो को यूज़ करके अगर हम y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें तो हमें 2 मिलेगा।
तो जैसे हम यहाँ पर 2 को सेंटर में कंसिडर कर सकते हैं, ऐसे ही किसी और पॉइंट को भी सेंटर में, सेंटर मतलब इन बिटवीन अदर 2 पॉइंट्स कंसिडर किया जा सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि लेट पॉइंट 5 2 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 -2 एंड 8 8 इन द रेशियो m1 m2। तो यहाँ पर हमने 5 को यूज़ किया और m1 अपॉन m2 की वैल्यू को फाइंड आउट किया। आप सब को पता है कैसे m1 अपॉन m2 फाइंड आउट करना है। यहाँ पर m1 अपॉन m2 आपने फाइंड आउट किया, 2/3 आ गया। तो m1 अपॉन m2 की वैल्यू 2/3 है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक बार 5 को यूज़ करके m1 अपॉन m2 फाइंड आउट किया है 2/3, ये इक्वेशन 1 है। और एक बार ये जो y कोऑर्डिनेट है 2 को यूज़ करके हमने m1 अपॉन m2 फाइंड आउट किया है, ये भी हमें 2/3 आ रही है। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था कि हम दोनों ही कोऑर्डिनेट को यूज़ करके m1 अपॉन m2 फाइंड आउट करेंगे, और अगर हमें सेम वैल्यू मिलती है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये जो 3 पॉइंट है, ये तीनों ही पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है। ऑल द 3 पॉइंट्स आर व्हाट, दे आर द कोलिनियर पॉइंट्स। प्रॉब्लम नंबर 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अगेन 3 पॉइंट दिए हैं और हमें ये बताया है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं और p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगेन प्रॉब्लम आपका बहुत आसान हो जाता है। ये 1 को यूज़ करके हम क्या करेंगे, m1 रेशियो m2 फाइंड आउट कर लेंगे और फिर वो m1 रेशियो m2 यूज़ करके ये p का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x वैल्यू फाइंड आउट किए, x वैल्यू में दी है -5। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। लेट द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर एंड लेट a 5, -1 डिवाइड bc इन द रेशियो। ओके, तो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर a को हमने कंसिडर किया है कि a बीच में है और ये डिवाइड कर रहा है। तो -5 यूज़ करके हमने m1 अपॉन m2 फाइंड आउट किया। तो देखिए m1 अपॉन m2 2/-3 मिल रहा है, और फिर 1 को यूज़ करके हम ये m1 m2 की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, 2 और -3 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो क्या किया है, यहाँ पर m1 m2 के बीच में रेशियो फाइंड आउट किया है विच इज़ p -1 डिवाइड बाई 3। ओके, तो पहले वाला प्रॉब्लम जैसा है वैसे ही किया इन्होंने, लेकिन अब क्योंकि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इसलिए यहाँ पर जो रेशियो मिल रहा है और यहाँ पर जो रेशियो मिल रहा है सेम होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, p -1 डिवाइड बाई 3 को इक्वेट कर सकते हैं 2/-3 से। तो यहाँ पर इक्वेशन हमने बनाया और इक्वेशन बनाकर हम जब सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू मिल जाएगी, p की वैल्यू -1 मिल गई। अच्छा, मैं जो दूसरा तरीका आपको बता रहा था आप वो भी कर सकते थे, क्योंकि एक बार आपको m1 m2 की वैल्यू मिल गई, m1 अपॉन m2 की वैल्यू मिल गई, तो ये रेशियो को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, हम इन रेशियो को यूज़ करते हुए यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। मतलब जब हम ये 1 की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे तो ऑलरेडी हम m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू -3 यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें यहाँ पर ये m1 अपॉन m2 इस तरह से इक्वेशन मिलने के बजाय डायरेक्ट एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा जिसको सॉल्व करके हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। तो p की वैल्यू -1। अगर यहाँ पर कैलकुलेशन सारे सही हैं तो p की वैल्यू -1। 26 क्वेश्चन क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। ओके, ये AB है, लाइन सेगमेंट AB शोन इन द एडजॉइनिंग डायग्राम इज 4 -3। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B। तो A और B का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो A का कोऑर्डिनेट देखिए, इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा और B का कोऑर्डिनेट देखिए, इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि A का कोऑर्डिनेट x0 और B का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 y है। ठीक है, अब पॉइंट P आपका मिड पॉइंट है, तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर x कोऑर्डिनेट को यूज़ करते हैं तो x की वैल्यू मिल जाती है और y कोऑर्डिनेट को यूज़ करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाती है। तो इस तरह से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A विल बी 8,0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज 0,-6। ठीक है, ये इस तरह से वैल्यू मिल गई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are A, B and C। अच्छा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। चलिए, ये तो आपने फॉर्मूले में सबसे पहले लेक्चर में हमने फॉर्मूले में इसे ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि अगर ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करके मुझे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का मिल गया। तो हमने सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कंसिडर किया, कुछ अलग से एक्स वाई वैल्यू अज्यूम नहीं किए, अगर अज्यूम करके आप करेंगे तो भी चलेगा। आंसर आ रहा है 5/3, 1। तो ये आपका सेंट्रॉइड हो गया। 28 क्वेश्चन, 2 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स गिवन दैट सेंट्रॉइड। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम में आपके ट्राइंगल के 2 वर्टेक्स दिए हुए हैं। मान लीजिए ये A और B दिया है
और यहाँ पर सेंट्रॉइड जी है, जी का कोऑर्डिनेट दिया है, ये कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 3 होता है, और इसी तरह से जो सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट होता है वो तीनों के वाई कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 3 होता है। तो ये जो थर्ड अननोन कोऑर्डिनेट है ये एक्स और वाई हम मान लेते हैं। फिर उसके बाद में आपका यहाँ पर सेंट्रॉइड 2, -1 है, तो 2 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, 3 - 7 + x, 3 - 7 + x डिवाइड बाई 3। इसको 2 से इक्वेट करेंगे और सॉल्व करके हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई किया और हमें x की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से हम y की वैल्यू को भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर y की वैल्यू भी इसी तरह से हमने कैलकुलेट कर ली, -3 + 1 = 2। सो कोऑर्डिनेट्स आर, तो यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट है 10 और जो y कोऑर्डिनेट है वो 2। सो 10, -2, सॉरी ये 2 इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ये क्या होगा -2 होगा, क्योंकि -3 + 1 है तो इट इज़ -2। तो 10, -2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड पॉइंट। ठीक है, 29th क्वेश्चन टोटल। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। वंडरफुल। द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल आर ए बी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल, ओके, 3 वैल्यूज़ आपको दे दी, ए बी और सी। यहाँ पर डायग्राम अगर मैं बनाऊँ तो ये ए आपका दिया है -5, 3, ये बी हमारा दिया है p, -1, और ये सी यहाँ पर दिया है 6, q। फाइंड बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इफ़ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज, अच्छा सेंट्रॉइड यहाँ पर की सेंट्रॉइड दिया है जी। इफ़ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज़ व्हाट 1, -1। ठीक है, तो सेंट्रॉइड दिया है तो हम जानते हैं कि जो सेंट्रॉइड है वो तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 3 होता है। तो देखिए ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है, बट ये कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि ये 1, -1 है। तो हम इक्वेट कर लेंगे, 1 + p डिवाइड बाई 3 को 1 से इक्वेट करेंगे और p की वैल्यू को फाइंड आउट किया तो p की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है। और इसी तरह से हम 2 + q डिवाइड बाई 3 को इक्वेट करेंगे -1 से, और इसे सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, हमें q की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू -5, इस तरह से हमें ये वैल्यूज़ मिल गई। तो ये देखिए ये था आपका टॉपिक सेक्शन फार्मूला। टॉपिक क्या था, सेक्शन फार्मूला। और ये सारे हमने अलग अलग प्रॉब्लम्स को यहाँ पर देखा, समझा। ठीक है, और आपको ये सारे प्रॉब्लम क्या करने हैं, आपको सॉल्व करने हैं, नोटबुक पे सॉल्व करने हैं। जितने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना आपका भी विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होता जाएगा। टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं, सॉल्व एग्जांपल्स को सॉल्व करिए, और ये जो सारे प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए हैं इन्हें सॉल्व कीजिए। ओके, सो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में।